हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ। आज हम वीडियो देखने वाले हैं राहुल गांधी की स्पीच है कुछ, और ऑनेस्टली मैं बहुत क्यूरियस हूँ देखने के लिए वीडियो। स्पेशली रिसेंटली आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही मुझे बताना शुरू किया कि ओ उसकी स्पीच सुनो, तुम्हें पता चलेगा हमें क्यों वो फ़नी लगता है और वो क्यों हम उसको लाइक चाइल्डिश बोलते हैं। और कुछ चीज़ें आपने मुझे मेंशन की थी और मैंने कहा था ओके लाइक मैं वो देखूंगी। और इस वीडियो में आई थिंक एक लॉन्गर है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। और मेरा मूड बिल्कुल ही डिम लाइट है क्योंकि मैं एग्ज़ाम देकर आई हूँ आज, और लाइक मैं बहुत ही टायर्ड हूँ। और क्या कह सकते हैं, लाइक मुझे थोड़ा मेरा मूड लाइट करना है। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। क्या लिखा है? एक दो चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। बदलाव की बात आपने कही, नियम और कानून की बात मैं कहना चाहता हूं। ओहो। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, मगर इसमें नियम और कानून नहीं चलते हैं। What? नियम और कानून नहीं चलते हैं। शायद एक भी नियम और कानून इस पार्टी में ये नहीं। खुद ही अपनी बोर्ड दबो रहा है। हम दुश्मन है अपना। हर 2 मिनट पीछे नए देखो। नियम बनाते हैं, पुराने नियम को दबा देते हैं। और यहाँ शायद किसी को भी नहीं मालूम कांग्रेस पार्टी के नियम क्या है। ओह माय गॉड, ये खुद ही अपना दुश्मन है। ये मजाक कर रहा है। मजेदार संगठन है। कभी कभी मैं पूछता हूँ अपने आप से, भैया ये चलता कैसे है? You're saying you work in the airline industry. ये you're in मजाक the कर रहे aircraft थे। industry. शो मजाक कर रहे थे। The aircraft has tires. So you're in the Annoying airplane है, industry. annoying। Yes. The aircraft has passengers. So you're in the people industry. Yes. The aircraft serves food. In the aircraft they serve food. So you're in the food industry. So how can you tell me that you're working just in the aircraft industry or the airline industry? 6 हैं ऊपर आ रहे हैं या अभी उनसे मैं मिलूंगा। 6 कैंडिडेट हैं, वो आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। सबके सब नाम लड़ाई लड़ते हैं। कहाँ हैं उनके नाम? ओह माय गॉड, इतनी बिस्ती। ओह माय गॉड। सबके सब नाम लड़ाई लड़ते हैं। मजाक? कहाँ हैं उनके नाम? This morning जिसके लिए शर्म आ रही है। I got up at night. This morning I got up at night. और एक और बात सुन लीजिए। ही नहीं हो रहा। आजकल एक व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान में गुजरात की बात करते हैं। आपके पीएम, मुझे पता है वो गुजरात गुजरात को से। अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। अगर आप युवा कार्यकर्ता से बात करें, अगर आप महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता से बात करें, पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। Politics is everywhere. वो आप सबको मजा देना चाहिए। It's in your shirt, it's in your pants, it's everywhere. Even though the BJP has come to power, उसने वही बोला I जो don't मुझे see समझ a आई। strategy. पेंस में ये बोलते। I don't see a clear direction. I see a lot of talk. I hear talk about clean your country. I mean, are we serious? ऑनेस्टली एक बड़ा Clean your उसने अच्छा country point is नहीं a उठाया। ये तो अच्छी strategic चीज है। national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. क्या बोल रहे हैं कि वो You see it working? सब हंस रहे हैं उस पर। Okay. I don't see Swachh Bharat working very well. Huh? What? Well, I think they're agreeing that it's working. You think it's working? The house is divided. इतनी बिस्ती, come on। Yes, it's working. इतनी Okay. बिस्ती। No. Let's not raise a hand. और करो बिस्ती, Okay, उसको और let's चाहिए। ask another question.
Do you think Make in India is working? Do you think so? मजाक हो रहा है अपनी क्या? उपलब्धियों, यकीन नहीं हो रहा honestly। नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर इस चुनाव में अपने विरोधियों का ब्रो सामना क्या कर रहा किया। है समझ फिर नहीं। भी वह समर्थन हमें नहीं मिला जिसकी हम आशा कर रहे थे। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। यह जनादेश स्पष्ट रूप में हमारे खिलाफ है, फनी इंसान हमारी है पार्टी के खिलाफ सीरियसली है। राहुल गांधी। हम मतदाताओं के इस फैसले का देखो मुझे गुस्सा नहीं आ विनम्रता रहा के साथ भाई, आदर cute है, करते come हैं, on। लेकिन इसके साथ ही हम यह आशा भी करते हैं कि केंद्र में जो सरकार बनेगी यह भारतीय कर रहा है ये? समाज की एकता और देश के हितों के साथ समझौता नहीं करेगी। मैं नई सरकार को अभी से बधाई देती हूँ। आपको क्या लगता है, महिलाओं को क्या लगता है? महिलाओं के पीछे इज्जत की आपकी? भ्रष्टाचार किया, बलात्कार, सॉरी बलात्कार। ओह माय गॉड, वो बोलना था Gujarat is bigger than the United Kingdom. यार, इतनी गलतियां क्यों? In fact, India is, is bigger than Europe and the United इधर States से put ये together. फिगर्स मिले। राहुल जी, काले धन के मुद्दे पर स्वामी रामदेव तमाम तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि 400 लाख करोड़ रुपए बाहर है और आप उत्तर प्रदेश को बदलने की बात कर रहे हैं। मैं शॉक क्या वो पैसा आ जाता या मुझे समझ नहीं उसको आया देने की क्या कोशिश की जाती तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने में देर लगती, या क्यों नहीं आ रहा वो? देखिए रामदेव जी अपने 4-5 लोगों को काले झंडे लेकर मेरी मीटिंग में भेज रहे हैं, रेगुलरली हर मीटिंग में भेज रहे हैं। वो सोचते हैं कि 4 झंडों के साथ राहुल गांधी भाग जाएगा। राहुल गांधी जनता की बात सुनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप झंडे लगाओ, गोली मारो, मैं गांव में जा रहा हूं। क्या कर रही है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, फोन पूरे छोटे किड नहीं होते, नए कर दी थी नोट्स कॉपी करने के लिए। क्यों कर रहे हैं फोन के साथ? प्रिंट करवा ले मेरे भाई। मे भी उनको पसंद है लिखना, शायद ये रीजन। क्या हो रहा है? प्लीज बैक स्टोरी मुझे बताओ। स्पीकर मैडम, सॉरी चेयरमैन सर, मजाक, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि प्रधानमंत्री सच यहाँ है। खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। गलत बोल दिया कुछ। नारेगा, मनरेगा, मनरेगा, यकीन नहीं हो रहा अभी भी। महात्मा गांधी योजना। कल मैंने आंख बंद करी, मैं सोच रहा था चिदम्बरम जी हैं। चोर गलत बोल दिया। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, फनी है। मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर, स्टेज जल जाता है बब्बर शेर। पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज 35 रुपए प्रति बैरल है। $35, सॉरी गलती कर दी, सही बात। परसों मैं भाषण सुन रहा था ओह माय और मैं गॉड भाई। ऐसे हिला
अरुण जेटली ने यहाँ खुले हाउस में कहा कैसी गलतियां हो सकती है कि इतनी भैया सारी। मोदी जी की वो फेयर भी एंड ऐसी लवली गलती। योजना आई है। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो। हमारे समय आ गए नमस्कार। नरेंद्र मोदी आए। आपने सुना नहीं? फेयर एंड लवली योजना के बारे में मैंने बोला, पूछ लेना आप इनसे। इतने खुश हो गए उनको देख के, दोस्त लग रहे हैं अपने। मोदी जी ने I'm sure वादा दोस्त किया नहीं था होंगे। कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही है। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं, मैं गलतियां करता हूं। हाँ लेकिन गलतियां देखो भी तो कैसी। होम मिनिस्ट्री हमारी हेडमास्टर है क्या? एलजी हमारे हेडमास्टर है क्या? हम बच्चे हैं क्या? उनकी क्लास में पढ़ते हैं क्या? आपने गजेंद्र जी पे मेरे सवाल मैं आ रहा हूँ, गजेंद्र पे भी आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उनको दिक्कत है, एलजी साहब को, नरेंद्र मोदी जी को, होम मिनिस्ट्री को अगर दिक्कत है, कोर्ट चले जाएं। ये रोज रोज नोटिफिकेशन से सरकारें चलती हैं क्या? वो कह रहे हैं हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे। कौन होते हैं वो तनख्वाह असेंबली देती है, तनख्वाह दिल्ली की जनता देती है। नरेंद्र मोदी जी ये सोच लें, नरेंद्र मोदी जी की भी तनख्वाह दिल्ली की जनता देती है, एलजी की भी तनख्वाह दिल्ली की जनता देती है। वो कौन से गरूर में जी रहे हैं कि तनख्वाह नहीं देंगे? नरेंद्र मोदी जी समझ लें, मैं राहुल गांधी नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था पूरी वीडियो में कि ये सच हो रहा है, ये ट्रोल कर रहे हैं। आप समझ रहे हो इतनी डल्थ होके जिस फैमिली से उनका ताल्लुक है। आई मीन वो पता है शुरू से ट्रेनिंग होती है, बोलने का तरीका सिखाते हैं, पब्लिक में कैसे प्रेजेंट करना है, मीडिया के सामने क्या बोलना है, जो स्पीच देनी है उसको घंटे के लिए तुम्हें घंटे उसको रिपीट करके प्रैक्टिस करनी होती है। और यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं था, कुछ भी सही नहीं था। आई मीन उनकी ग्रूमिंग नहीं की गई, उनका कोई गार्डियन नहीं है, उनकी किसने बड़ा किया उनको, वो जानबूझ के करते हैं। पता है कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कॉमेडी के थ्रू वो ज़्यादा लोगों को पसंद आएंगे, पता है सिंपैथिक टाइप की पर्सनैलिटी बना के, तो वो लोगों से रिलेट कर सकते हैं। मे बी उनको लगता होगा कि अगर मैं फनी टाइप एक्ट करूँगा तो लोगों को पसंद आऊँगा, लेकिन इसका रिजल्ट गलत निकल आया। क्योंकि ऑब्वियसली डिपेंड करता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हाँ वर्क कर सकता है, बट पॉलिटिशियन तुम कैसे बनोगे? मुझे वो कहीं से भी पॉलिटिशियन नहीं लगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बात करने का अंदाज लगे वो कॉमेडियन लग रहे थे। यस, गुस्सा उन पे नहीं आ रहा था, लेकिन वो बिल्कुल सीरियस टाइप के पॉलिटिशियन मुझे तो नहीं लगे। मुझे ये भी लग रहा था कंटिन्यूसली, मे बी मैं रॉन्ग हूँ, कि वो बेसिकली ट्रोल कर रहे हैं कि अगेन वही अपना पर्सोना बना करके मैं कितना रिलेटेबल हूँ, कितना फनी हूँ, क्यूट हूँ। और मे बी यही उनकी बेसिकली स्ट्रेटजी और यही उनकी स्टोरी है। ये एक दूसरी ये भी हो सकती है सबसे सैड स्टोरी के वो है ही ऐसे थोड़ा इससे दिमाग ढीला है, उनका मेमोरी भी ढीली है। जैसे कि वो स्पीच में कितनी बार उन्होंने वर्ड्स में शॉक्ड हूँ, क्या बोलना था, जहाँ पे बलात्कार बोलना था वहाँ पे पता नहीं क्या बोल दिया, $35 ₹35। कोई इतना कैसे हो सकता है? जिन लोगों की बात करना थी, जिसको डिफेंड करें, उनको 6 लोग, उनका नाम भी नहीं पता। पब्लिक में इतने बड़े ब्लंडर आई एम श्योर कि इससे भी ज़्यादा उन्होंने किए होंगे, सिर्फ ये नहीं होंगे। आप लोग बोल रहे थे कि तुम एक बार उसकी वीडियोस सुन लो, तुम शॉक रह जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो क्यों हम उसके ऊपर हंसते हैं, उनको चाइल्डिश समझते हैं। और प्लीज़ मुझे बताना आप में से कोई है जो सोचता है कि वो ट्रोल कर रहा है, बेसिकली वो ऐसे है नहीं, लेकिन क्योंकि वो इतने स्मार्ट पॉलिटिशियन नहीं, तो उनको लगता है ओके इस तरह का रूप कर लूँगा तो फनी टाइप बना के क्यूट सा, जो भी उनको ये क्यूट लगता होगा, मुझे क्यूट नहीं लग रहा, बट इस तरह के स्टूपिड टाइप के एक्ट करके लोगों को फंसा के वो मुझे पसंद कर लेंगे। सबसे डम मुझे लगा जब उन्होंने लोगों को पूछ रहे थे कि वो क्लीन करो कंट्री को, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आई मीन इसमें बुरी क्या है? तो उनको कोई ऐसा उठाना चाहिए था, अगर वो इतने स्मार्ट होते, कोई ऐसा उठाते जिसपे कोई क्वेश्चन कर सकते, कोई बंदा आर्ग्यू कर सकता है, हाँ ना में जवाब सकते। ये एक यूनिवर्सल क्या कहते हैं ना, कंसेंशुअस चीज़ है कि लोग इसको मानते हैं कि वो अच्छी चीज़ है। तो पता नहीं कि वो जानबूझ के करते हैं। उनकी मॉम आई एम श्योर कि वो इतनी पढ़ी लिखी या स्मार्ट लेडी होंगी, और उन्होंने भी नहीं सिखाया कि ब्रो ज़रा चिल कर, थोड़ा इसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। आई मीन वो मुझे अभी पता चला कि वो 50 years old है, मुझे लग रहा था वो 35-40 के बीच में कुछ होगा, बट वो तो 50 के हो गए। तो 50 के होके भी अभी क्या हो रहा है ये आप मुझे बताओ? शुरू से वो ऐसे थे या ये कोई उन्होंने दरमियान में कुछ हुआ, या फिर आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही। और ऑनेस्टली अभी उनको देख के मुझे समझ आ गई कि वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर
नहीं बन सकते। ये अमेरिका नहीं है, यूएसए नहीं है जहाँ पे ट्रम्प जैसा बन जाए। मुझे लगता है इंडिया में थोड़ा मुश्किल है कि वो बने प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि आप लोग मुझे बोल रहे थे कि उनके काफ़ी सारे फैंस भी हैं। आई होप कि उनके कोई फ़ैन जो है वो ऑफेंड ना हो, ये सिर्फ मजाक में है, ये कोई सीरियस नहीं है। और ये उनने खुद ये चीज़ें बोली, लेकिन मैं उनके मुंह में नहीं डाल रही, हम सिर्फ वीडियो देख के रिएक्ट कर रहे हैं। तो मैं समझ सकती हूँ उनके फैंस क्यों होंगे, मे भी उनको लगता होगा कि ओ लाइक वो आई डोंट नो कुछ रीजंस होंगे जिसकी वजह से उनको पसंद करते होंगे। बट मैं एज ए पॉलिटिशियन एक सीरियस इंसान को देखना चाहती हूँ जो फैक्ट्स बात करे, जो तुम्हें, जिसको देख के तुम्हें सुकून है कि ओके मैं इसको वोट दे सकूँ, ट्रस्ट कर सकता हो। क्योंकि ओके है कि तुम पीएम सिर्फ सारा अकेला डिसाइड करने के लिए नहीं होता, उसके पीछे पूरी टीम होती है, लाइक काफ़ी लोग होते हैं। लेकिन फेस वैल्यू तुम अपना फेस दिखा रहे, लोग जो ट्रस्ट देंगे वो तुम्हारे फेस को देख के करेंगे। तो तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि लोग ट्रस्ट कर सके, तुम एटलीस्ट चांस दे सके। तो क्या होता है कि इस तरह की चीज़ें तुम करोगे तो ऑब्वियसली लोग कैसे तुम्हें लाइक सीरियसली, उनको लगेगा वो लाइक वो मे भी क्योंकि वो फनी है, क्यूट है, जो भी, बट वो कभी भी तुम्हें ऐसा एज ए पॉलिटिशियन नहीं देखेंगे, वो कभी भी तुम्हें कोई बड़ी पोजीशन पे नहीं देखेंगे। आई थिंक कि उनको पीएम के इस तरह के सपने नहीं देखने चाहिए, उनको सीधा सीधा सोशल वर्क करना चाहिए, या फिर मे बी कॉमेडी में वो आ सकते, क्या पता उनको पसंद हो, क्योंकि अगर वो जिस तरह का एक्ट कर लगता है उनको पसंद है, वो हर वक्त हंस रहे थे। और या फिर सोशल वर्क सिर्फ करें, आई मीन सिर्फ इसलिए कि तुम पीएम बनो, उसके थ्रू नहीं तुम हेल्प कर सकते अपनी कंट्री को। तुम नॉर्मल सोशल वर्क करके भी तुम काफ़ी बेहतर अपने लिए चीज़ें अपनी कंट्री के लिए कर सकते हो। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंट फैमिली से है, रिच भी होंगे आई एम श्योर, और वो सोशल वर्क करें। आई मीन पता नहीं कि मुझे लग रहा है वो बुरे इंसान नहीं है, लाइक वो बस ऐसे ही है, उनका अंदाज ऐसा है, वो किसी को पसंद आ सकता है, किसी को नहीं आ सकता। बट अगेन एज अ प्राइम मिनिस्टर कोई उनको सीरियस नहीं लेगा। और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं ये चीज़ कि नहीं, क्योंकि मुश्किल लगता है कि उनको समझ नहीं आया। 50 ईयर्स ओल्ड कोई कितना भी स्टूपिड है उसे समझ आ जाती है कि वो क्या कर रहा है। या तो वो जैसे मैंने कहा ट्रोल कर रहे हैं, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं और उनको समझ आ गया कि क्योंकि लोग उनको सीरियस तो लेंगे नहीं, तो इसी तरह करके कुछ अपनी वो जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ये कि वाकई वो ऐसे ही है, लॉस्ट केस है। और आई डोंट नो, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आई एम श्योर वो भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। आप लोग बताओ उनके क्या चांसेस है। और इतने साल, आई थिंक वो 50 ईयर्स ओल्ड है, कभी ना कभी तो उन्हें ट्राई पहले भी कितनी बार किया होगा। आप लोग बताओ इस पर क्या सोचते हो। और प्लीज़ ऑफेंड ना होना, ये सिर्फ अगर कोई फ़ैन है राहुल गांधी का तो प्लीज़ ऑफेंड ना होना, ये सिर्फ मजाक में उन्होंने स्पीच दी थी और उसके क्लिप्स हमने लिटरली देखे हैं, किसी ने बनाए नहीं है खुद से। तो मुझे ये वीडियो ऑनेस्टली इंटरेस्टिंग लगी, पसंद आई। मे बी मैं उनकी कोई और भी वीडियो देखूँगी। मैं आज डिम लाइट बनी हुई थी क्योंकि मैं एग्जाम देकर आई थी, जैसे मैंने कहा। और आई डोंट नो, मेरी एनर्जी बिल्कुल डिप्लेटेड है मेरी बॉडी से। तो लेकिन मैं पता नहीं क्यों फिल्म करना चाहती थी। ये काफ़ी स्ट्रेंज है मेरे साथ, पहले कभी भी ऐसी नहीं हुआ कि मैं इतनी थकी और मेरा कुछ करने का दिल करे, लेकिन फिल्म करने का इसलिए मेरा दिल था, मेरा बोलने का दिल था। और आप हंसोगे, आपको कि कोई थका हो उसको बोलना कैसे दिल करता है, पता नहीं मैं ऐसी हूँ। मेरे बोल के मेरा स्ट्रेस ख़त्म हो रहा है। और ये मेरे से पहले कभी नहीं होता था। जब से मैंने फिल्म करना शुरू किया, मुझे लगता है बोल के ना तुम्हारे पता है दिमाग से वो तुम्हारे कुछ वो निकलता है और तुम्हें खुशी होती है, तुम्हें ऐसे रिलैक्स फील होता है। जैसे तुम जिम करो उसके बाद तुम्हारी बॉडी से रिलैक्स करती है, इवन तो वो थकी होती है। आपको समझ आ गई है। तो मैं काफ़ी रिलैक्स कर रही हूँ, तो आपके थ्रू मैं थोड़ा सा अपने दिमाग को सुकून दे रही हूँ। तो ये वीडियो सजेस्ट करने के लिए थैंक्स। मुझे वीडियो बहुत पसंद आई, आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, खुश रहो, बाय।